ये चीजें आपने मद्देनजर रखनी है। एक, आपको जरूरत है, अगर आपको ना मिली तो आपको जरर पहुंचेगा, आपको नुकसान पहुंचेगा। ये एक नुक्ता जहन में जरूर रखिएगा। अब उसके बाद ये तो हो गए क्लासिफिकेशन के कौन सी जायदाद पे शुफा हो सकता है और कौन सी पे नहीं, कौन कौन शुफा कर सकता है और किस किस स्टेज पे उसका हक आएगा। शफी जार का बता दिया, कंफ्यूज मत होइएगा, मैंने ये बड़ी मुश्किल सिंप्लीफाई किया है। शफी जार का मतलब क्या होता है कि ज़मीन के साथ ज़मीन लगती है। अब ये उस मौजे में आखिरी लाइन तक है, शफी जार आखिरी लाइन तक है। ये मेरा एकड़ है, ये मेरा रकबा है, मैंने बेच दिया, शफी शरीक नहीं आया, शफी खलीत नहीं आया, शफी जार जो 7 वाला रकबे वाला था वो नहीं आया, तो उसके साथ वाला रकबा उसको कर सकता है बॉर्डर लाइन तक। अब ये तो हो गई क्लासिफिकेशन, कौन सी जमीन कौन कौन कर सकता है, करना कैसे है, शुफा का हक इस्तेमाल कैसे करना है। उसमें कानून ने 3 तलबें दी हैं और ऐसी चेन दी है कि अगर इसमें इस चेन में से एक कंपोनेंट भी बाहर निकल गया, यू हैव नो केस, आप केस हार जाएंगे। आपको कोई अदालत किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं देगी। सबसे पहले तलबे मवातबत, पहली तलब, आप अपनी बैठक में, आप अपने डेरे पे, आप जैद के घर, आप बकर के घर, आप किसी जगह बैठे हुए हैं 2 4 6 बंदों के साथ, किसी भी वक्त आप बैठे हुए हैं। सपोज 18/11/2018 को आप रात 8 बजे अपने मलकीती डेरा वाकया मौजा फलां फलां पर बैठे हुए हैं। आपके साथ ABC बंदे बैठे हुए हैं। अब आपने क्या क्या बता दिया, आपने दिन महीना और साल बता दिया, आपने वक्त बता दिया, आपने जगह बता दी जहां पे आप बैठे हुए थे, आपने उन गवाहान के नाम बता दिए जिनके साथ आप बैठे हुए थे। अब जी आता है, आप 8 बजे बैठे हुए थे रात को, 8:30 बजे जी आता है, कोई भी जैद बकर जो भी है, जो भी नाम है, इमरान आता है, फहीम आता है, अशरफ आता है, कोई आता है, वो आता है और आके कहता है कि अकरम ने अपनी फलां फलां जमीन मुदस्सर को बेच दी। अब आप इन शफी में से कौन से शफी हैं मैटर नहीं करता, आप शफी शरीक हैं, आप शफी खलीत हैं, आप शफी जार हैं। अब आपने फौरी तौर पर रिएक्ट क्या करना है शुफा करने के लिए कि है वो प्रॉपर्टी, हो सकता है वो बेचने वाला आपका भाई हो, वो प्रॉपर्टी तो बतौर भाई मेरा हक पहला है, वो जिसको बेची है वो तो आके फड्डेबाजी करेगा, सारा खाता डिस्टर्ब कर देगा, सारा गांव का माहौल खत्म कर देगा, या उसने शरारतन खरीदी है तो मैं इसको खरीदना चाहूंगा, मैं इसको खरीदता हूं, मैं शुफा करता हूं, और मेरा तो रास्ता है पानी का, मेरा तो गुजरने का रास्ता है उसमें, वो तो शरारती बंदा है, मुझे तंग करेगा, मैं ये जमीन खरीदना चाहता हूं, मैं शुफा करता हूं, मैं इसके ऊपर शुफा करूंगा। और मेरी जमीन तो साथ लगती है, पहला हक तो मेरा है, और मैं तो 2-3 माह से उससे कह भी रहा हूं कि यार तुम, मुझे पता चला तुमने बेचनी है तो यार मुझे बेचना, ये इसने छुप छुपा के क्या किया, मैं उसको खरीदता हूं, मैं शुफा करूंगा, मैं शुफा करता हूं, मेरा हक फाइक है। दैट इज कॉल्ड तलबे मवातबत। अब कितना नेचुरल है ये सारी चीजें, लेकिन अगर हुआ ही नहीं कुछ, तो जब आप सारा कुछ बनाएंगे तो फिर ये चीजें भूल जाएंगे आप। अगर एक्चुअली हुआ है, आप 18/11/2018 को आप अपने फलां फलां डेरे पे फलां फलां शख्स के साथ बैठे थे 8 बजे रात को, और 8:30 बजे रात को जैद आया और उसने कहा कि मुदस्सर ने अपनी जमीन अकरम को बेच दी, आपने फौरी तौर पर रिएक्ट किया, तो मुझे बताएं कि उन गवाहान को आप 10 साल बाद भी अदालत में लेके जाएं तो वो यही बयान करेंगे। ना टाइम में वेरिएशन होगी, ना जगह पे वेरिएशन होगी, ना
डेट में वेरिएशन होगी, कुछ नहीं होगा, सब कुछ ठीक ठाक जाएगा, आपकी पहली तलब मुकम्मल हो जाएगी। अब दूसरी तलब आती है तलबे इशहाद। इशहाद शहादत से निकला है। तलबे इशहाद के इस निज पे तलब भिजवाई जाए कि वो बतौर शहादत आपके पास सबूत रहे। अब तलबे मुआतबत में तो सब कुछ ज़बानी है, मैं फ़लाँ तारीख को फ़लाँ वक्त को फ़लाँ जगह पे फ़लाँ अशख़ास के साथ बैठा हुआ था, फ़लाँ शख्स आया, उसने मुझे ये बताया, मैंने शुफ़ा किया, मैंने अपनी इंटेंशन शो कर दी। ये सब ज़बानी है। वो गवाहान भी ज़बानी है, वो इन्फॉर्मर भी ज़बानी है, आप भी ज़बानी है। आपके पास शहादत नहीं है अभी तक शुफ़ा करने की, ये ज़बानी शहादतें हैं। अब तलबे इशहाद कि ऐसी तलब जिसमें शहादत क्रिएट हो, शहादत टेंजिबल, ये सफ़ा टेंजिबल जिसको आप छू सकें। तलबे इशहाद क्या है? जब आपने तलबे मुआतबत कर दी तो कानून आपको 2 हफ्ते का टाइम देता है कि आपने 2 हफ्ते के अंदर अंदर तहरीरी तौर पर उस खरीदार को नोटिस भिजवाना है रजिस्टर्ड एक्नॉलेजमेंट के जरिए। एक होती है रजिस्टर्ड पोस्ट सादा, एक होता है एक्नॉलेजमेंट ड्यू, साथ एक लगता है। आपने रजिस्टर्ड पोस्ट विद एक्नॉलेजमेंट ड्यू के साथ भेजना है कि वो नोटिस। अब वो नोटिस में क्या होगा? नोटिस में वो सारा कुछ लिखा होगा जो तलबे मुआतबत में आपने इजहार किया। आपने उस नोटिस में बाकायदा तौर पर लिखना है कि 18/11/2018 को रात 8 बजे मैं अपने डेरे वाक़या फ़लाँ फ़लाँ में गवाहान ABC के साथ बैठा हुआ था। 8:30 बजे मुदस्सर मेरे पास आया, हमारे पास आया। मुदस्सर ने आकर बताया कि अकरम ने वो जायदाद, अपनी जायदाद फ़लाँ फ़लाँ जायदाद असलम को बेच दी, जिस पर मैंने रूबरू गवाहान और इन्फॉर्मर इतला दहिंदा के सामने कहा कि वो जायदाद, उस जायदाद पर मैं शुफ़ा का हक रखता हूं, मैं वो जायदाद खरीदना चाहता हूं। वो जायदाद अगर मुझे ना मिली तो मुझे ये नुकसान पहुंच सकता है। वो जायदाद मेरी ज़रूरत के मुताबिक है, मेरी ज़रूरत है। सादा सी बात है, कोई इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है। ये आपने सारा तहरीर करना है और तहरीर करने के बाद वो गवाहान जो तलबे मुआतबत में आपके साथ बैठे हुए थे, उनके साइन लेने हैं, अंगूठे लगवाने हैं उसी नोटिस में। एंड पे आपने अपने साइन भी करने हैं। जब ये नोटिस तैयार हो जाएगा तो उसकी एक कॉपी करवानी है। वो कॉपी बराए रिकॉर्ड अपने पास रखनी है और उस नोटिस में भी लिखना है कि इस नोटिस की एक कॉपी बराए रिकॉर्ड मेरे पास पड़ी है। उसको फिर आपने बजरिया रजिस्टर्ड एक्नॉलेजमेंट ड्यू के तहत लिफाफे में बंद करना है, रजिस्ट्री में। उस पर खरीदार का नाम, वल्दियत और पता लिखना है। बैक साइड पे अपना नाम पता लिखना है कि अगर वो इनकारी हो, और साथ में एक्नॉलेजमेंट ड्यू अगर वो वसूल कर ले तो उसके ऊपर उसके दस्तखत हो। आपने ये 2 हफ्तों के दरमियान भिजवा देना। अगर 2 हफ्ते गुजर गए फिर काम खत्म, फिर आपका कोई रिलीफ नहीं। अब मैं सिर्फ आपको प्रिसाइजली बता रहा हूं, डेप्थ में बेशुमार चीजें हैं, बेशुमार लेकुना, लेकिन जो बता रहा हूं इसके तहत अमल होगा तो आप शुफा का केस जीत सकते हैं। अब तीसरी तलब, तलबे खसूमत, वो क्या है? तलबे खसूमत ये है कि आपने तलबे मुवातबत भी पूरी कर दी, आपने तलबे इशहाद भी पूरी कर दी। तलबे खसूमत है कि अब आपने दावा दायर करना है। अब आपने दावा कितनी देर में दायर करना है, कितनी देर में दायर कर सकते हैं? आपको दावा दायर करने के लिए 4 माह का वक्त दिया गया है कि आप 4 महीनों में अपना दावा दायर कर सकते हैं। अब सवाल यह पैदा होता है कि वो 4 महीने कब से शुरू होंगे?
अब वो 4 महीने शुरू होंगे। नंबर 1, सेल डीड बैनामा की जिस दिन रजिस्ट्री